पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुकद्दर के सिकंदर हैं और उनके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कोई ख़ास मुकद्दर लिखवा कर लाए हैं। वो चीज़ नसीब हुई जो पूरी उम्मत मुसलमान चाहती थी कि मक्का और मदीना की हिफाजत का ज़िम्मा उनके सर हो। और ये खुशनसीबी, ये मैं कहती हूँ रहमतें जो हैं सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब के हक़ में आई हैं कि पाकिस्तान अब वो वाहिद मुल्क बन गया है जो सऊदी अरेबिया की हिफाजत का मुहाफ़िज़ बन गया है। मुसल्लह फ़ौज जिसने पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया है, भारत जैसे फाशिस्ट दुश्मन को शिकस्त देकर, और पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो पाकिस्तानियों की भेस में हैं उनको भी शिकस्त दे रहे हैं। तो ये नसीबों वालों को नसीब होता है मक्का और मदीना की हिफाजत का मुहाफ़िज़ बनाया जाना। तो ये मुकद्दर में लिखा गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कि आज हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फ़ख्र से कह सकते हैं कि मक्का मदीना की हिफाजत का ज़िम्मा पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान के सर सजा है। तो ये हमें बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए एक फ़ख्र, एक प्राउड मोमेंट है। अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हम कहते थे कि पाकिस्तान बनेगा, उम्मत मुसलमा का क़यादत करेगा और पाकिस्तान ज़ामिन होगा तमाम मुस्लिम ममालिक का, तो उसका तो हम अब बन गए हैं। बोल रहे हैं इमरान रियाज की अगर मैं बात करूं तो अभी अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये खोते पे बैठ के जो है पाकिस्तान से जाए तो हम इसकी बात मान लें, और अगर मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा तो मेरी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। मैं अली अमीन गंडापुर की इस बात से एग्री हूँ कि इमरान रियाज ने खुद कहा था कि मैं कितनी मेहनत से, मुझे नहीं पता मैं कितनी मुसीबतों से एक सेब और एक केला लेके जो है वो डंकियाँ लगाते हुए जो है वो मैं पाकिस्तान से निकला। तो इमरान रियाज साहब, आप डंकियाँ तो खोतों पे ही लगा के निकला जाता है ना, तो ठीक बात तो आपके बारे में कही जाती है। अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप डंकियाँ लगा कर नहीं निकले तो इसका मतलब है आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के साथ बाहर निकले थे। ये भी हम आपके बारे में कहते हैं कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर हैं, और आपने दोबारा उस स्टेटमेंट को इंडोर्स किया कि जी मुझे अली अमीन ने ऑफर की कि हम आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करवा देते हैं, तो आपने कहा वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, वो तो मेरे खुद भी उनसे राब्ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और आज भी आप उनकी पेरोल पर ही हैं। तो अब आप ये भी इकरार करें कि आप इमरान खान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मामू बना रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान से बहुत ही बाहिफाजत आपको निकाला, साबिर शाकिर को भी निकाला, शहबाज गिल को भी निकाला, क्या है उनका वो जो भी एक है बंदा आदिल राजा को भी बड़ी बाहिफाजत निकाला। आपका क्या ख्याल है? मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की एजेंसीज किसी को रोकना चाहे तो अल्लाह ही बचाए बचाए, पाकिस्तान की एजेंसीज उनको बाहर नहीं जाने देंगी। तो ये कहा अपनी माओ बहनों बेटियों से मिन्नत समाजतें करवाई, अपने बुजुर्ग माँ बाप से माफियाँ मंगवाई गई तो इनको बाहर आने दिया गया, और फिर बाहर आते ही इन लोगों के अंदर जो है वो दोबारा पाउंड और डॉलर का जो लालच था वो इनके अंदर घर कर गया। तो वो लालच अब इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान से जब आ चुके हैं, यहाँ रहना है, यहाँ की नेशनैलिटीज लेनी है और पाउंड और डॉलर भी साथ में मिल रहे हों, तो कौन कम बख्त जो है वो इनकार करेगा कि हमें ये नहीं चाहिए। तो इमरान रियाज साहब, आप बार बार अपनी ही बात को करके आप झूठा साबित कर रहे हैं। और यही इमरान रियाज साहब के मुझे अली अमीन ने कहा कि ये मेरी स्टेटमेंट क्या मेरा हक नहीं है कि लोगों तक पहुंचाऊं, इसका मतलब आप लोगों का बयानिया चलाते हैं, आप लोगों का नैरेटिव टोक करते हैं इमरान रियाज साहब, उसके एवज आप फायदे भी उठाते हैं। यूट्यूब से आप कमाते हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बोल के, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बोल के। आपका यूट्यूब अच्छा चलता है और बाकी स्पॉन्सर होते हैं, लाजमी थोड़ा ही ना होता है कि गवर्नमेंट के ही थ्रू आपने जाके कहीं बैठना है। तो डेरा आपने अली अमीन गंडापुर के पास ही जाके लगाया ना, महफूज तो आप वहीं पर ही ठहरे ना, फिर भागे भी तो आप वहीं से ही ना। साहब, आप जिसका खाते हैं फिर उसी के ऊपर थूकते भी हैं। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का खाया, आपने उनके ऊपर थूका, फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट से खाया, उनके ऊपर थूका। अब आप इमरान खान के ऊपर खा रहे हैं, इमरान खान के नाम से खा रहे हैं और साथ साथ थू 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 भी कर रहे हैं। ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा जब इमरान रियाज थूकेगा और साथ में डायलॉग बोलेगा, मैं किसी का गुलाम थोड़े ना हूं,
जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं अच्छा लिखूंगा, जो मुझे बुरा लगेगा मैं बुरा लिखूंगा। यानी कि आपने उन बेचारों को, उनसे चैरिटी इकट्ठी कर ली, इमरान खान के लोगों से, उनके नाम पे पैसा जमा कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर आप कहेंगे कौन इमरान खान, क्योंकि आपको भी पता है एक ना एक दिन फेड तो होना है इमरान खान ने। तो जब वो फेड होने से पहले ही आपने पोजीशनिंग तो देख ली है कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना। तो इमरान रियाज नहायत बुज़दिल इंसान है, ये मौका परस्त इंसान है। जो ही ये अपने आप फायदा उठाता है, आगे मूव ऑन कर जाता है और उनको डसता है और उनके ऊपर थूकने में एक सेकंड भी नहीं लगता। यूट्यूब चलना पेरोल पे नहीं होता। आप तुम्हारा तमाम का तमाम फॉलोअर ही आपका इमरान खान का है, तो वो लिफाफे ही दे रहे हैं ना आपको। आप उनकी सिंपथीज के साथ खेलते हैं, उनसे आप एंगेज करते हैं और वो आपको व्यूअरशिप देते हैं। तो इसको इससे बड़ा और क्या लिफाफा होगा कि आपको इमरान खान लिफाफा दे रहा है। और बाकी जो माली मफादात आपने पाकिस्तान में उठाए थे, वो आपसे और मेरे से तो छुपे हुए नहीं है। और आपने क्या क्या अपने लोगों को इलेक्शंस लड़वाने के लिए क्या क्या नहीं कहा था, गवर्नर बनने की किसने ख्वाहिश जाहिर की थी, सबको सब पता होता है। तो इमरान रियाज साहब की मैं एक ही बात कहूँगी कि इमरान रियाज साहब आप जैसा बहरूपिया, इमरान रियाज साहब गिरगिट के भी बाप हैं। ये इस कदर तेजी से रंग बदलता है, अपना फायदा उठाता है, मूव ऑन कर जाता है, फायदा उठाता है, मूव ऑन कर जाता है। क्योंकि इमरान रियाज के अंदर वो खसलियत ही नहीं है कि किसी को ये क्रेडिट दे सके कि ये तुम्हारी वजह से मेरे अंदर ये फायदा पहुंचा है। ये हमेशा दूसरे इंसान को लेट डाउन करके कहता है कि मैं तो था ही इसी काबिल कि मैं यहाँ तक पहुंच सकता। वरना इमरान रियाज साहब आप तमाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका कद क्या है और क्या करते रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में ही ये बरकतें, ये रहमतें आनी थी। एक वो वक्त था कि सऊदी अरब वाले कहते थे किसको उठा के ले आए हो, और अब जिस तरह से जिस जाहो जलाल के साथ इस्तकबाल पाकिस्तान का किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का किया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का किया, मेरे ख्याल से ये आज तक कभी भी ना ही तो किसी वज़ीर आज़म के हिस्से में ये रहमतें, ये बरकतें नसीब हुई, और ना ही आज तक किसी आर्मी चीफ या किसी भी फील्ड मार्शल के हिस्से में ये रहमतें, ये बरकतें नसीब हुई हैं। जो शहबाज शरीफ साहब मुकद्दर लिखवा कर लाए हैं वो भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। और जो फील्ड मार्शल मुकद्दर का सिकंदर बनकर पाकिस्तान के लिए रहमतें और पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेट रहे हैं, वो भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैंने तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के आने से पहले ट्वीट किया था, बहुत पहले ट्वीट किया था कि जो आर्मी चीफ आ रहा है वो सबकी नाक में नकेल डाल देगा और पाकिस्तान के इस इदारे की इज्जत बहाल करवाएगा, और वो इनको इज्जत और तहरीम बख्शेगा जो आज तक जिसका पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ये इदारा हकदार था। पाकिस्तान जिंदाबाद।